हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी ये हमारे फ्लैपी बर्ड गेम का एपिसोड नंबर 3 है, जिसके अंदर हम बाकी का जो रिमेनिंग फीचर्स और फंक्शनैलिटीज़ हैं वो इस गेम में ऐड करेंगे, जैसे कि पाइप्स को शो करवाना है और या अपने बर्ड की एनिमेशन करवानी है और पाइप्स को हमने मूव करवाना है स्क्रीन पे। तो अगर आपने अभी तक ये एपिसोड्स नहीं देखे पीछे वाले, तो आप पहले उनको देख लें ताकि आपको ये आइडिया हो कि ये गेम किस तरह से हमने बनाई है और किस तरह से ये सारे प्रोसेसेस हम इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। तो ठीक है, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा बर्ड यहाँ पे शो हो चुका है, हमारी ग्राउंड जो है वो भी मूव हो रही है और ये हमने यहाँ पे बैकग्राउंड भी लगा दिया है। अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पे अपने पाइप्स को शो करते हैं। तो उसके लिए हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं जो कि होगा पाइप डॉट डॉट। तो इसके अंदर एज यूजुअल हम एक क्लास बनाएंगे पाइप की, जो कि एक्सटेंड करेंगे हम स्प्राइट कंपोनेंट। अब ये स्प्राइट कंपोनेंट क्या है, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, तो उसके लिए आपको लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी ताकि आपको इसका आइडिया हो सके ये कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं इसमें। तो इसको मैं फ्लैपी बर्ड गेम के रेफरेंस से ऐड करवा लेता हूँ। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे एक पाइप जो है वो उसका कंस्ट्रक्टर स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे एक ऑन लोड मेथड के अंदर हम इसको ओवरराइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो अपना पाइप का जो एसेट है उसको किसी वेरिएबल में रखवाना है। तो एसेट नेम डॉट इमेजेस डॉट लोड, और इसके अंदर हम अपने एसेट्स के अंदर से डॉट पाइप को लोड करवा लेते हैं। ठीक है, और ये एक था हमारे पास एसेट। अब ये एसेट कौन सा था, ये हमारे पास यहाँ पे एसेट्स के अंदर इमेजेस और ये रहा पाइप। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पाइप है और ये तो हो गया जो नीचे से पाइप यहाँ पे शो होता है। और अब हमने क्या करना है, जो ऊपर वाली साइड से यहाँ पे पाइप शो होता है वो भी यूज़ करना है। तो उसके लिए हम इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और यहाँ पे पाइप रोटेटेड यूज़ कर लेंगे और इसको भी मैं यहाँ पे पाइप रोटेटेड कह देता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गए। अब हमने क्या करना है, हमने इसको साइज़ प्रोवाइड करना है अपने पाइप को। तो वेक्टर 2 और इसको 50 हम, यानी एक्स एक्सिस से हम इसको 50 रखेंगे और वाई एक्सिस से हम इसको डायनामिक रखेंगे। ठीक है, तो ये डायनामिक कैसे होगा, ये हम यहाँ पे इसको हाइट कह देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्प्राइट कंपोनेंट के अंदर हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं हाइट विथ इस तरह की, तो हम उनको भी ओवरराइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि भाई ये जो मेरा कंस्ट्रक्टर है ना, मैं इसको हाइट और जो भी अपनी पोजीशन है, यानी पाइप ऊपर से शो हो या नीचे से शो हो, क्योंकि गेम के अंदर इसी तरह होता है कि कोई पाइप नीचे से शो हो रहा होता है और कोई पाइप ऊपर से शो हो रहा होता है। तो हम इसी तरह रैंडमली यहाँ पे पास करेंगे चीज़ों को। तो मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ कि भाई दिस स्टार्ट हाइट, और ये जो है ये रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या चाहते हैं कि भाई ये जो पाइप्स हैं ये रैंडमली यहाँ पे शो हों, नीचे से शो हों या ऊपर से शो हों। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं कि यहाँ पे अपनी गेम के अंदर ही एक और फाइल को बनाते हैं और उसको पाइप पोजीशन डॉट डॉट कह लेते हैं और इसके अंदर हम एक इनम बना लेते हैं जो कि होगी पाइप पोजीशन। और ये दो तरह से ही हो सकता है, या तो टॉप से होगा या बॉटम से होगा। जो पाइप होगा या तो टॉप से शो हो रहा होगा या बॉटम से होगा। तो ये दो हमने यहाँ पे इनम बना ली। अब वापस अपने पाइप में जाते हैं और यहाँ पे मैं इसको ओवरराइड कर देता हूँ पाइप पोजीशन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इसको भी यहाँ पे रैंडमली पास करूँ। तो पाइप पोजीशन, और यहाँ पे हम इसको भी रिक्वायर्ड दिस डॉट पाइप पोजीशन कह देते हैं।
और यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी हमने यहाँ पे कर लिया। तो अभी हम क्या चाहते हैं कि ये जो पाइप है ये किस तरह से शो होगा, ये किसी मैकेनिज्म के ज़रिए हम यहाँ पे शो करवाते हैं। तो यहाँ हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर तो पाइप ऊपर से आ रहा है तो वो उसकी पोजीशन क्या हो, और अगर नीचे से आ रहा है तो उसकी पोजीशन क्या हो। तो उसके लिए इफ एल्स भी यूज़ कर सकते हैं और स्विच भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्विच यूज़ करता हूँ और पाइप पोजीशन के हिसाब से हम यहाँ पे करेंगे। तो अगर तो पाइप पोजीशन जो है वो पाइप पोजीशन डॉट टॉप है, यानी जो पाइप शो हो रहा है वो टॉप से हो रहा है, तो पोजीशन डॉट वाई हम उसको ज़ीरो कर देते हैं। और उसके अलावा हम यहाँ पे जो स्प्राइट है इसको हम इक्वल कर देते हैं स्प्राइट कंपोनेंट की, और इसको पाइप रोटेटेड पास करते हैं, क्योंकि ये रोटेटेड जो टॉप से शो हो रहा होता है वो होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कर दिया और इसको ब्रेक कर देते हैं इस स्विच को। और दूसरा केस कौन सा होगा, जो केस हमारा नीचे से पाइप शो हो रहा होगा, तो पाइप बॉटम, और सेम चीज़ है वो भी। जब ये बॉटम से शो हो रहा होगा तो पोजीशन डॉट वाई इज इक्वल टू गेम रेफरेंस डॉट साइज डॉट वाई, और इसके अंदर से डॉट साइज डॉट वाई माइनस हम करेंगे, और माइनस हम इसके अंदर से क्या करेंगे, जो हमारे ग्राउंड की हाइट है। तो कॉन्फिग डॉट ग्राउंड हाइट, तो ये कॉन्फिग फाइल भी हमने लास्ट वीडियो में बनाई थी, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये करने के बाद हम यहाँ पे स्प्राइट, और इसको हम दे देते हैं अपना जो सही वाला पाइप है वो। तो यहाँ पे हम इसको पाइप पास कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको ब्रेक कर देंगे। डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे कुछ भी नहीं रखते। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे ओके हो गया। तो इसके बाद एक काम रहता है कि हम यहाँ पे इसको स्क्रीन पे कैसे शो करवाएंगे, क्योंकि ये एक तो रैंडमली जनरेट हो रहे होंगे और दूसरा ये मूव हो रहे होंगे, तो और वैसे भी ये इकट्ठे आएंगे। हो सकता है ये यहाँ पे शो हो रहा हो और दूसरा बिल्कुल यहाँ पे शो हो रहा हो, यानी थोड़ी डिफ़िकल्टी यूज़र के लिए ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम एक और कंपोनेंट बना लेते हैं और इसको मैं पाइप ग्रुप कह देता हूँ डॉट डॉट, और इसके अंदर एक क्लास बनाएंगे हम वापस से पाइप ग्रुप, जो कि वही एक्सटेंड करेगी, लेकिन अब ये एक्सटेंड करेगी पोजीशन कंपोनेंट को। तो पोजीशन कंपोनेंट इंपोर्ट करते हैं विथ एज गेम रेफरेंस, और इसको हम वही फ्लैपी बर्ड गेम पास कर देंगे ताकि हम रेफरेंस को यूज़ कर पाएँ। और पाइप ग्रुप को हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। अब यहाँ एक ऑन लोड का मेथड वही सेम चीज़ ओवरराइड करेंगे सिंक, और यहाँ पे हम इसकी पोजीशन जो है हम इसको x के तौर पे रखेंगे, और यहाँ पे हम इसको गेम रेफरेंस डॉट साइज डॉट x कर देंगे। x एक्सिस क्या है, इसकी जो सारी विड्थ है वो सारी हम यहाँ पे इसको x एक्सिस के हिसाब से रखेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं हाइट माइनस, यहाँ पे इसको कह देते हैं कि हाइट माइनस ग्राउंड इज इक्वल टू गेम रेफ डॉट साइज डॉट वाई, और इसको हम माइनस करेंगे ग्राउंड की हाइट से। तो कॉन्फिग डॉट ग्राउंड हाइट, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये ग्राउंड की हाइट को माइनस करके बाकी की जितनी भी स्क्रीन होगी वो सारी हमारे पास आ जाएगी, जहाँ पे हम पाइप को एक्चुअली में शो करवा पाएंगे। तो मैं यहाँ पे फाइनल और स्पेसिंग कह देता हूँ कि हर एक पाइप के अंदर कितनी स्पेस होनी चाहिए, तो वो 100 इंटू, अब हमें यहाँ पे रैंडमली कोई नंबर शो करवाना है। तो वो करवाने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे,
कि हम एक वेरिएबल बना लेते हैं रैंडम इज इक्वल टू रैंडम और इसको इंपोर्ट करते हैं। अब हम इस रैंडम वेरिएबल को यूज़ करते हैं डॉट नेक्स्ट डबल। तो ये रैंडमली कोई भी नेक्स्ट कोई नंबर होगा उसको गेट करेगा और उसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं हाइट माइनस ग्राउंड और इसको हम 4 पे डिवाइड कर देते हैं। आप किसी भी नंबर से इसको डिवाइड कर सकते हैं, मैं इसको 4 पे कर रहा हूँ। ओके, तो इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इसके सेंटर ऑफ वाई पे एक वेरिएबल बनाया है, इसको स्पेसिंग इनटू हम यहाँ पे क्या करेंगे रैंडम डॉट नेक्स्ट डबल और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट माइनस ग्राउंड और इसमें से स्पेसिंग को माइनस करेंगे। अच्छा, तो ये हमने अभी क्या किया, हम बेसिकली ये चाहते हैं कि इसका जो सेंटर हो वो एटलीस्ट गुजरने लायक हो, ये ना हो कि ये फुल्ली यहाँ पे इसने जगह ली हो। तो इस वजह से हम यहाँ पे इसको थोड़ी सी स्पेसिंग रख रहे हैं ताकि जो हमारा बर्ड है वो उसमें से पास हो सके। ओके, तो ये क्योंकि रैंडमली होंगे और एक साथ भी शो हो सकते हैं तो इस वजह से हम यहाँ पे ऐड ऑल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ऐड ऑल का मेथड जो है वो यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम पाइप को पास करेंगे जो कि हमने अभी लास्ट फाइल के अंदर बनाया है। अच्छा, तो ये यहाँ पे यूज़ करने पे वो कहता है भाई हाइट पास करो और यहाँ पे मुझे जो मेरी पोजीशन है वो पास करो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको पाइप पोजीशन जो है ये हम यहाँ पे पाइप पोजीशन डॉट टॉप और उसके बाद जो इसकी हाइट होगी वो हम क्या कहते हैं कि भाई सेंटर ऑफ वाई और इसमें से स्पेसिंग डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक पाइप यहाँ पे रेडी हो गया और दूसरा पाइप हमारा कौन सा होगा जो कि बॉटम से शो होगा। तो हम इसको बॉटम कर देते हैं। ठीक है, और इसकी जो स्पेसिंग होगी वो वाली स्पेसिंग हमने यहाँ पे इसको ग्राउंड से माइनस करवाना है। तो हाइट इस सारे को एक ब्रैकेट में रैप करते हैं और हाइट माइनस ग्राउंड माइनस ये कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब अगर हम रीस्टार्ट करें तो कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पाइप अभी तक हमने अपनी फ्लैपी बर्ड गेम में यूज़ नहीं किए। तो वो करने के लिए अपनी गेम में आते हैं और इधर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक टाइमर बनाना पड़ेगा। टाइमर किस लिए, ताकि जो भी पाइप्स हम यहाँ पे शो करवाएं वो किसी इंटरवल के साथ यहाँ पे शो हो और वो बार बार होते रहें, ये ना हो कि एक दफ़ा और बस ख़त्म। कि हम कॉन्टिन्यूसली गेम चलती रहेगी जब तक हमारा बर्ड जो है वो किसी चीज़ से टकरा नहीं जाता। तो इसलिए तो हम यहाँ पे इंटरवल इज़ इक्वल टू टाइमर और यहाँ पे हम कॉन्फ़िग और टाइमर को भी इंपोर्ट कर लेते हैं हम। टाइमर, ये टाइमर जो है ना ये हमें यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर से या फ्लेम के जो टाइमर है उसको यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो config डॉट पाइप इंटरवल और ये रिपीट होता रहेगा बार बार। इसको हमने यहाँ पे ट्रू कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो ऐड ऑल का मेथड है ना इसके बाद हम यहाँ पे इंटरवल डॉट ऑन टिक यानी कि एक दफ़ा ये कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद ये क्या करे, ये यहाँ पे ऐड करे और पाइप ग्रुप को यहाँ पे ऐड कर दे। तो पाइप ग्रुप इज नॉट डिफाइंड
पाइप्स ग्रुप हमने क्या नाम रखा था क्लास का? पाइप ग्रुप। ओके, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। मैं पाइप ग्राउंड लिख रहा था इधर। ओके, तो ये भी हमने कर लिया। और यहाँ पे अगर अभी हम इसको रीस्टार्ट करें तो ठीक है, यहाँ पे हमारा पाइप शो नहीं हो रहा, तो पाइप को शो करवा लेते हैं। पाइप को शो करने के लिए हमें अपडेट का मेथड यूज़ करना पड़ेगा। और अपडेट के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने इंटरवल को अपडेट करेंगे। ठीक है, अपडेट सेव करेंगे। और अभी अगर हम रीस्टार्ट करें इसको तो इसको काम करना चाहिए वैसे। ओके, तो ये अभी भी नहीं काम कर रहा, हालांकि इसको अभी शो हो जाना चाहिए था। तो यहाँ पे बाकी सब तो ठीक है। हाँ, एक चीज़ रह गई यार, वो ये थी कि हम यहाँ पे पाइप तो लोड कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे पाइप की पोजीशन को नहीं चेंज कर रहे। वो अभी भी लोडेड हैं लेकिन इस स्क्रीन पे शो नहीं हो रहे, तो उसको लोड करवा लेते हैं। तो उसके लिए पहले तो हमें अपडेट का मेथड जो है उसको ओवरराइड करना पड़ेगा। तो अपडेट का मेथड हम यहाँ पे ओवरराइड करते हैं अपडेट, और इसके अंदर हम यहाँ पे पोजीशन डॉट एक्स जो है इसको हम config डॉट गेम स्पीड और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं dt से। अब ये dt क्या है, ये हमें यहाँ पे गेम की वैल्यू मिलती है, हम उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। और एक और काम करते हैं कि वैसे अगर अभी हम रीस्टार्ट करें तो ये यहाँ पे शो हो रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर हम इसको यहाँ पे dt से मल्टीप्लाई ना करें तो ये यहाँ इसी तरह से शो होते रहेंगे, तो ये भी हम नहीं चाहते। अब इसको dt से करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक और काम करते हैं कि इफ पोजीशन डॉट एक्स जो है वो लेस देन है -10 से, तो ये क्या करे, ये फ्रॉम पेरेंट कर दे। तो इससे क्या होगा कि ये जो भी कंपोनेंट होगा ये जब -10 पे पहुंचेगा या उससे कम होगा तो ये इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिमूव कर देगा। ठीक है, तो रीस्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे शो हुआ है, हालांकि इसको ऐसे करना नहीं था चाहिए। कहाँ पे गलती है, यहाँ पे है गलती। हम इसको डायरेक्टली इक्वल कर रहे हैं, हालांकि इसको ग्रेजुअली यहाँ पे माइनस करना चाहिए था। ठीक है, ओके, तो ये हम यहाँ पे इसको पास कर रहे हैं अपने जो कंपोनेंट है, लेकिन यहाँ पे एक और मसला है। और वो मसला ये है कि ये पाइप पूरे का पूरा यहाँ पे शो हो रहा है, हालांकि इसको यहाँ पे डिवाइड होके शो होना चाहिए था। तो डिवाइड होने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। ओके, तो अभी ये पाइप हाफ पे सारे शो हो रहे हैं और वो भी ऊपर वाली साइड से सारे शो हो रहे हैं, हालांकि बॉटम से भी कुछ शो होना चाहिए था। तो यहाँ पे ही कोई मसला है, हम यहाँ इसको देख लेते हैं। अभी हाइट सेंटर ऑफ वाई माइनस स्पेसिंग डिवाइडेड बाय 2।
ठीक है, ऊपर वाले का तो सही लग रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ वाई स्पेसिंग तो यहाँ से हमें कुछ मसला लग रहा है। रैंडम नेक्स्ट डबल इनटू माइनस स्पेसिंग माइनस एक्स भी ठीक है। तो 100 इंटू दिस इंटू 4 इंटू 2 करके देखते हैं क्या होता है। ओके, तो ये भी नहीं। ओके, तो यहाँ पे मसला ये है कि हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेंटर ऑफ वाई का, हालांकि इसको अगर हम प्लस कर देते हैं तो तब ये शायद सही हो जाए। तो अभी भी यहाँ पे हमें इसको भी प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ जो है ये सही से शो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी अप से हो रहा है, ये भी अप से हो रहा है। और अच्छा, एक चीज़ है कि यहाँ बॉटम से कोई शो नहीं, ऐसा क्यों? हालांकि बॉटम से भी इसको शो होना चाहिए था। ओके ओके ओके, बॉटम से क्यों नहीं शो हो रहा कोई पाइप? कर रहे हैं इसको, इसका ये नहीं, इसको फिक्स कर लिया। अब मसला ये है कि हम यहाँ पे अगर टैप करें तो हम अपना ये जो है क्या नाम है इसका, अपना बर्ड, इसको यहाँ पे मूव करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें अपने बर्ड पे ही जाना पड़ेगा। तो बर्ड वाली क्लास में जाते हैं। इस बर्ड वाली क्लास के अंदर हमें दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो जैसे ही हमारी गेम स्टार्ट होती है हमारा बर्ड ग्राउंड की तरफ आता है, तो उसके लिए हम एक अपडेट का मेथड यूज़ करते हैं और इसके अंदर हम यहाँ पे गेम की पोजीशन सॉरी, अपना बर्ड है इसकी पोजीशन को y प्लस पिक डॉट यहाँ पे बर्ड वेलोसिटी dt कर देते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं। तो ये बर्ड हमारा यहाँ वापस अपने ग्राउंड की तरफ आने लग गया। तो ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन अब हमने क्या करना है कि जब हम टैप करें तो टैप करने पे बर्ड हमारा ऊपर और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली नीचे को आ जाता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक अलग से मेथड बना लेते हैं, फ्लाई रख देते हैं, क्योंकि बर्ड की क्लास तो पहले ही है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जब ये फ्लाई करे तो हम यहाँ पे अपने बर्ड को बाय इफेक्ट, ये हमें एक मेथड मिलता है यहाँ फ्लेम के अंदर। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इसको वेक्टर 2 पास करेंगे। तो किस इफेक्ट से, एक्सिस से 0 और वाई एक्सिस से हम इसको
वेलोसिटी के हिसाब से यहाँ पे इसको ग्रेविटी के हिसाब से करवाएंगे। और इसके अलावा हम यहाँ पे इसको इफेक्ट कंट्रोलर, और ये कितनी देर में कंप्लीट हो वो यहाँ पे हम ड्यूरेशन पास कर देंगे। तो ड्यूरेशन 0.2 सेकंड्स की हो और किस एनिमेशन के साथ हो, तो यहाँ पे कर्व स्टार्ट डिसेलरेट, कर्व्स को पहले इंपोर्ट करते हैं, डॉट डिसेलरेट कर देंगे, ठीक है। और एक और काम हमने यहाँ पे करना है कि कंप्लीट, ओके, तो यहाँ मिलेगा हमें, ओके, तो ऑन कंप्लीट। तो जब ये एनिमेशन सारी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम क्या कहते हैं कि भाई हमारा जो करंट है ये वापस से बर्ड मोमेंट डॉट डाउन हो जाए। तो करंट इज इक्वल टू बर्ड मोमेंट डॉट डाउन, ठीक है। तो ये काम हमने यहाँ पे कर लिया। अच्छा, बर्ड मोमेंट डॉट डाउन से क्या होगा कि हमारा जब यहाँ पे बर्ड हमने टैप करना छोड़ दिया है वो वापस से ग्राउंड की तरफ आएगा और ग्राउंड की तरफ आने वाली एनिमेशन को यहाँ पे यूज़ करेगा। मतलब हम यहाँ पे बर्ड को ग्राउंड वाली एनिमेशन दे देंगे। और ये तो ऐड हो गया। तो इसके बाद हम यहाँ पे अपना जो करंट है इसको इक्वल कर देते हैं बर्ड मोमेंट डॉट अप, ठीक है। तो ये काम हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे अपने स्क्रीन पे जाते हैं, यानी फ्लैपी बर्ड वाली फाइल में जाते हैं, फ्लैपी बर्ड गेम, और यहाँ पे हम अब इसको टैपेबल बनाएंगे। टैपेबल बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इसको एक्सटेंड तो कर रहे हैं लेकिन हम इसको विद टैप डिटेक्टर बनाते हैं, ठीक है। इसको इंपोर्ट करेंगे हम। तो ये अभी यहाँ पे हमें जितनी भी टैप वाली प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी यूज़ करने देगा। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि जब हम इस पे टैप करें, लेट्स से यहाँ पे बना लेते हैं टैप, तो ये हम यहाँ पे इसको ओवरराइड कर रहे हैं। तो ऑन टैप पे हम क्या चाहते हैं कि इंटरवल जो है अपडेट हो जाए, और इंटरवल तो पहले ही हम यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं। टैप पे यहाँ पे बर्ड की जो क्लास और इसके अंदर से फ्लाई वाले मेथड को यूज़ करें, ठीक है। सेव करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं एक दफ़ा। तो जैसे ही हमारी गेम स्टार्ट होगी हमारा बर्ड नीचे को आने लग गया, लेकिन यहाँ पे इसको ऊपर आना चाहिए था वैसे। ओके, कोई बात नहीं, हम इसको ले आते हैं ऊपर। तो कहाँ गया हमारा टैप डिटेक्टर? ठीक है, ये तो सही से काम कर रहा है। टैप करने पे भी हमारा जो बर्ड है वो वापस से ऊपर नहीं आ रहा। तो उस चीज़ को फिक्स करने के लिए हमें यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। तो रीस्टार्ट करते हैं। माइनस मतलब हमारा जो y है हम उसमें से इतने माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम टैप करें तो अभी हमारा जो बर्ड है वो कर रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे सभी पाइप्स के अंदर से इजीली पास हो सकते हैं। और वो जो सेंटर y वाला हमने वेरिएबल बनाया था वो इसी वजह से था ताकि हमारा जो बर्ड है उसको एटलीस्ट इतना एरिया मिले ताकि वो वहाँ से मूव कर पाए, ठीक है। तो ये काम हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि हम इसके अंदर जो बाकी की फंक्शनैलिटी रहती है, लाइक जब ये इस पाइप के साथ कनेक्ट करे या ग्राउंड के साथ कनेक्ट करे तो गेम ओवर हो जाए। और इसके अलावा जब ये इन सभी चीज़ों को क्रॉस करे, यानी हम अगर इसको यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ हम कोई स्कोर इसको पास करें ताकि यहाँ पे कोई चैलेंज वगैरह हो कि भाई हाई स्कोर किसकी, जैसे नॉर्मल गेम में होता है।
और इसी के साथ साथ हम यहाँ पे इसकी गेम ओवर स्क्रीन और स्टार्टिंग स्क्रीन बनाएंगे, जिस पे टैप करें और गेम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।